देखिए, इन्हीं के जब चुनाव थे लोकसभा के, इन्हीं के सांसद कई लोगों ने कहा कि 400 पार आएंगे, हम संविधान को बदलेंगे। तो कांग्रेस पार्टी किसी सांसद ने तो कहा नहीं, किसी नेता ने। रही बात, मैं एक सामान्य सी बात कहना चाहता हूँ कि संविधान के अंदर हर व्यक्ति को अपनी बात रखने, अभिव्यक्ति करने की एक वो है, स्वतंत्रता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर कोई धरना प्रदर्शन करना चाहता, उस पर भी केस दर्ज करना चाहती। संविधान में जब हर व्यक्ति को अधिकार है कि शांतिपूर्वक धरना कर सकता, तो क्यों आप उसके अंदर आईपीसी के अंदर उसमें छेड़छाड़ कर रहे हो? क्यों आईपीसी की धाराओं में आप बदलाव कर रहे हैं? तो मैं समझता हूँ कि संविधान के माध्यम को ये बदलना चाहते संविधान को, और भारतीय कांग्रेस पार्टी नहीं बदलना चाहती। और आप जिस प्रकार से मोहन भागवत जी का बयान आया कि रामलला का मंदिर बना तो भारत स्वतंत्र आज़ाद हुआ, लेकिन मैं मोहन भागवत जी से कहना चाहता हूँ कि जो 1947 में जिन जिन शहीदों ने, जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जो ऐसे जिन लोग शहीद जिन्होंने पूरे देश को आज़ादी को स्वतंत्र कराने में अपनी भूमिका है, क्या उनका अपमान नहीं है? क्या मोहन भागवत जी को तत्काल इस पर माफ़ी नहीं मांगना चाहिए? मैं कहना चाहता हूँ कि हम भी ठीक है, भगवान राम का हम आस्था रखते हैं, लेकिन इस प्रकार से आप स्वतंत्रता सेनानी जिन शहीदों ने इस देश को आज़ाद कराने में अपनी भूमिका, उनका अपमान नहीं कर सकते। आरएसएस जिस प्रकार से बातें करती है, तो निश्चित तौर से ये एक सांप्रदायिकता की बातें करती है, हिटलर शाही की बात करती है। 1 साल के कार्यकाल को लेकर क्या बोलेंगे? बीजेपी कार्यकाल, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, क्या मानते हैं, आपकी नजरिया क्या है? देखिए, 1 साल के अंदर जो सरकार का रवैया रहा, मौन रहा, वो मैं तो कहता हूँ मोहन यादव जी मौन है, क्योंकि ना वो 3,000 की महिलाओं की लाडली बहना की बात करते हैं, और इनकी सरकार की, इनकी मंत्री जवाब देती है कि हम 12.5 से ऊपर नहीं बढ़ा रहे। तो ये कथनी और करनी पता चलती। आपने कहा था कि हम गेहूँ और धान की खरीदी के समर्थन मूल्य पैसे देंगे 3100-2700 रुपये, आपने क्यों नहीं दिए? आप युवाओं की 2 लाख की नौकरी की आपने बात करी थी, आपने आज पीएससी के छात्र, लाखों छात्र आज अपनी मांग के लिए धरने में बैठे, उनकी मांगें पूरी क्यों नहीं की जा रही? क्यों उनको परीक्षाएं, आप उनको किताबें, आप उनकी प्रश्न उत्तर पुस्तिका क्यों नहीं उनको दिखाई जाती? क्यों उनके इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग नहीं कराई जाती? आज किसान परेशान है, किसान को खाद को लेके, खाद आप हमेशा कहते रहे, जब किसान को खाद की आवश्यकता थी कि खाद मिले, कई जगह चक्का जाम हुए, हड़तालें हुई, लेकिन यूक्रेन का बहाना करते रहे। दूसरे देशों से कई बार आपने खाद बुलवाई है, तो आपने क्यों नहीं दी? तो मेरा कहना है कि सरकार हर मुद्दे पे विफल रही, चाहे युवाओं के, चाहे नौकरी की, आर्थिक विकास, बड़े बड़े आपने इन्वेस्टर मीट तो करी, लेकिन यहाँ पर क्या आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश संपन्न हुआ? बताएं मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार। पीसीसी अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी जी, ऐसा कहा जाता है कि समन्वय नहीं है वरिष्ठ नेताओं से, और जिस प्रकार से विपक्ष की भूमिका रहना चाहिए, कमजोर लग रही है कांग्रेस। देखिए, समन्वय, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से विधानसभा चल रही है, और विधानसभा में हर मुद्दों को उठा रहे, पहले तो विधानसभा चलती नहीं थी, अब पूरे 5 दिन चल रही है। अगर 5 दिन का सत्र है, तो मैं समझता हूँ कि पूरे विधायक मिल के कांग्रेस पार्टी के साथ जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, और पूरा संगठन और विधायक दल में पूरा समन्वय, ऐसी कोई बात नहीं। और अभी वरिष्ठों से है समन्वय। जय जय